फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के तहत पोंजू वेरीनाग में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। सराय के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने जैश मोहम्मद से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से AK-47 राइफल भी जब्त की गई है। ताहम पुलिस ने अभी तक इस गिरफ्तारी की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं की है। उधर इलाके में इजाफी फोर्सेस की तैनाती भी अमल में लाई गई। फोर्सेस को मजीद मिलिटेंटों के छुपे होने का खदशा है। शिवसेना वर्करों ने आज जम्मू में JK बैंक मैनेजमेंट के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया। प्रोबेशनरी अफसरों की भर्ती अमल को लेकर यह एहतिजाज किया गया। एहतिजाजियों का कहना है कि बैंक एक मखसूस खित्ते के लोगों के जज्बात से खिलवाड़ कर रहा है, ताहम ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। एहतिजाजियों ने कौमी बैंकों की तर्ज पर भर्ती का अमल मुनक्किद करने का मुतालबा किया। इस बीच BJYM ने भी जम्मू में एहतिजाज किया। इस मौके पर BJYM कारकुनों ने JK बैंक का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस एहतिजाज में खासी तादाद में BJYM कारकुनों ने शिरकत की। JK बैंक के अंदर बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑल इंडिया के अंदर, उसके माध्यम से ये बैंकिंग प्रोसेस चलना चाहिए। जो बच्चों को एग्जाम के अंदर या उनके इंटरव्यू करने हैं, जो ऑल इंडिया बैंकिंग की व्यवस्था है उसके माध्यम से होनी चाहिए। ये जो नया प्रोसीजर यहाँ के कुछ लंजू पंजू बंदों ने अपने अधिकारों को भांप करके ये बनाने का प्रयास करा है, ये हमको मंजूर नहीं है। 40% कटआउट श्रीनगर के अंदर होगा, 62% कटआउट जम्मू के अंदर होगा। मतलब ये एक ऐसा वातावरण, जो वातावरण बिल्कुल बच्चों के साथ भेदभाव पैदा करने का प्रयास करना चाहता है। जो पढ़ाई के अंदर अच्छे हों उस आधार पर आने चाहिए। और ये जो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी और जिन मंत्रियों के पैसे JK बैंक से सीधा दुबई के अंदर पहुंचे हैं, उसमें भी पारदर्शिता आनी चाहिए। और उन पैसा जम्मू का पैसा है, उस पैसे को पकड़ करके फिर जम्मू के अंदर लाने का प्रयास करना होगा। वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में आज हड़ताल रही। सुंबल बांडीपुरा में मासूम बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़े के खिलाफ यह हड़ताल रही। श्रीनगर शहर में भी बेशतर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकलो हमल भी कुछ हद तक मुतासिर रही। हड़ताल की कॉल जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दी थी। कई तंजीमों ने इसकी हिमायत की थी। हड़ताल के दौरान वादी के कई मकामात पर झड़पें हुई। लोगों की मांग है कि इस वाक़े की मुकम्मल जांच की जाए और कसूरवार को सख्त तरीन सजा दी जाए। वाज़ेह रहे कि इस इंसानियत सोज वाक़े पर पूरी वादी में गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है। पुलिस ने कहा कि इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उधर CJM बांडीपुरा के मुताबिक बांडीपुरा मामले की जांच के लिए तश्कील दी गई SIT को हर हाल में 14 मई तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। CD फाइल के साथ ये रिपोर्ट पेश करनी होगी। वहीं बांडीपुरा में इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाक़े के खिलाफ एहतिजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। इस बीच श्रीनगर के लाल चौक इलाके में भी कुछ नौजवानों ने एहतिजाजी रैली निकाली। एहतिजाजियों ने मुलविस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर सैदा कदल और श्रीनगर शहर के चंद दीगर मकामात पर भी लोगों ने बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ एहतिजाज किया। उधर जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सुंबल वाक़े के खिलाफ श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी इलाके में एहतिजाज किया। उनका कहना था कि कश्मीर में अब इस तरह के शर्मनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनको रोकने के लिए उलमा और इमाम मसाजिद को अहम रोल निभाना है। उन्होंने मुसलमानों के बीच इत्तेहाद पर जोर दिया। तंजीम के चेयरमैन ने कहा कि इस नाजुक वक्त में लोगों को होशियार रहना चाहिए ताकि ऐसे अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया जाए जो शिया और सुन्नी के बीच तनाव पैदा करना चाहते हैं। हमें इंसाफ चाहिए। ये जो रेप इश्यूज हैं ये बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि किसी को खौफ ही नहीं रहा है। हमारा जो लॉ है वो इतनी इनको छूट मिल गई है कि कोई भी किसी को असॉल्ट करता है पब्लिकली, किसी भी लड़की को रेप करके चला जाता है, इनको खुली छूट मिल गई है। देखिए, ये तो एक बात है कि ये मसला जो है ये किसी मसलक का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। किसी भी मसलक का ये विक्टिम हो, किसी भी मजहब का ये मुजरिम हो, ये सब इसकी मजम्मत करते हैं। सब ये कहते हैं कि ये गलत काम है, इसलिए इसको मसले की बुनियादों पर न देखें। और यहाँ भी ऐसा ही है, हमारे कश्मीर में भी ऐसा है कि यहाँ बहुत हद तक वो आपसी जो भाईचारा है, जो आपसी मिलन है, जो आपस में वहदत है, उसको बरकरार रखते हुए ये आइंदा इसको इस नज़र से देखें कि इस रेपिस्ट का कोई मजहब नहीं है, इसका कोई मसलक नहीं है, ये फ़कत एक गुनाहगार है, ये फ़कत एक मुजरिम है और मुजरिम को सज़ा दी जानी चाहिए। दोनों कम्युनिटी से हम सिर्फ ये अपील करते हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक का दामन हाथ में थामे रखे
اور ایسا کچھ ایسے عناصر کو سامنے نہ آنے دے. ہیں بھی بہت سارے عناصر جو ان واقعات کی آڑ میں مسلکی تنافر پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہماری سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. ان پر کڑی نظر رکھے اور ان کو ایسا موقع نہ دے. ادھر بڈگام ضلع کے مختلف مقامات پر بھی بانڈی پورہ واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے. بڈگام ٹاؤن میں بڑا مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر مظاہرین نے متاثرہ کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے اہم سڑکوں کو بلاک کر دیا تھا. اسی دوران آج بڈگام ضلع میں مکمل ہڑتال رہی. ضلع میں دکانیں اور دیگر تجارتی مراکز بند رہے. ضلع انتظامیہ نے احتیاطی طور پر تمام اسکولز اور کالجز کو بند کر دیا تھا. ضلع میں کل سے ہی انٹرنیٹ خدمات معطل ہیں. کہ جو اس سے پہلے نہ دیکھا نہ سنا اور ابھی تک ظالم جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے کہ اس کو سزا ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں احتجاج کرنا ہے, ہمیں اعتراض کرنا ہے, اور جب تک یہ اپنی سزائے اعمال کو نہیں پہنچتا ہے تب تک ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے. اور کتنا اس کو روکیں گے؟ ہر آدمی کا دل پھٹتا ہے, وہ خود باہر نکلتا ہے. یعنی یہ کسی نے بلایا نہیں ان لوگوں کو, ان کا دل رویا ہے, ان کے دلوں نے آنسو بہائے ہیں اور خود بخود یہ نکلے ہیں یہ لوگ باہر. لہذا دنیا والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی بچی, 3 سالہ بچی, اس کے بعد اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, اور پھر اس سے زیادہ ظلم دیکھیے کہ کچھ ظالم افراد ایسے ہیں کہ جو ظالم کی حمایت کرتے ہیں. جو ظالم کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی ظلم میں شریک ہیں, انہیں بھی پھانسی پہ لٹکایا جانا چاہیے. جو ان کے لیے مختلف سرٹیفکیٹیں پیش کرتے ہیں کہ اس کا سن جو ہے وہ اس کی عمر کم تھی. پٹن کے میرگنڈ, چینابل, ہانجی ویرا, سنگھ پورہ, ہری نارابل اور دیگر علاقوں میں بانڈی پورہ واقعے کے خلاف آج بھی دن بھر احتجاجی مظاہرے جاری رہے. مختلف مقامات پر احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان دن بھر شدید جھڑپیں جاری رہیں. احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور پیلٹ کا استعمال کیا. اس دوران کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں. چینابل پٹن میں ارشد احمد نامی نوجوان پیلٹ لگنے سے شدید زخمی ہو گیا. اسے بعد میں سورا منتقل کیا گیا. یہاں اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. ادھر احتجاجیوں نے پولیس پر بھی پتھراؤ کیا. اس میں کافی تعداد میں پولیس کے اہلکار بھی زخمی ہو گئے. میرگنڈ پٹن میں پتھراؤ کے دوران SSB 2nd بٹالین کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ بھی سر میں پتھر لگنے سے شدید زخمی ہو گئے. احتجاج کی وجہ سے سری نگر بارامولہ ہائی وے پر ٹریفک کی نقل و حمل متاثر رہی. ماگام اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی احتجاج جاری رہا. کئی جگہوں پر پتھراؤ کے واقعات رونما ہوئے. ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے تھے. ہم نے روڈ جام نہیں کیا تھا, نہ ہم نے روڈ بلاک کیا تھا. ہم نے کسی گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. ہم نے وائلنٹ کوئی چیز ایسی نہیں کی. ہم پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے. سنی برادر جو ہے وہ بھی نکلے ہیں, ہماری سنی بہنیں بھی نکلی ہے پروٹیسٹ کے لیے اس بچی کے خاطر. یہاں پہ کوئی شیعہ سنی جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, خالی یہاں پہ پروٹیسٹ کرنے نکلے ہم. یہ ہماری بچی کے ساتھ آج ایسا ہوا ہے, کل خدا نہ خاصا اور کسی کے ساتھ نہ ہو, اس لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے. لیکن پولیس نے اس کو وائلنٹ خود ہی کر دیا. ہمیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے دیجیے, کیونکہ آج اس بچی کے ساتھ میں بھی 2 بچوں کا باپ ہے, میری بھی 2 بیٹیاں ہیں. کل خدا نہ خاصا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں اب تمام بھائیوں سے, مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو شیعہ سنی رنگت مت دیجیے. لوگ یہاں پہ صبح آئے پیسفلی ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, اور ہم لوگ گاڑیوں کو جانے بھی دے رہے تھے. ہم نے صرف ایک لین یہاں پہ بند رکھی تھی. انہوں نے یہاں کے پراپرٹی کو ڈسٹروائے کیا, گاؤں میں گھس کے پراپرٹی کو ڈسٹروائے کیا. یہاں پہ لوگوں کو مارا, جو بھی یہاں پہ اسپریچول پراپرٹیز تھی ان کو ڈسٹریکٹ کیا, اور یہاں پہ پیلٹس مارے یہاں کے لڑکوں کو. اس بیچ سول سوسائٹی گروپ کی جانب سے لال چوک سری نگر میں بانڈی پورہ واقعے کے خلاف احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے اس مذموم حرکت کرنے والے کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا. بتانا چاہوں گی کہ آئے دن ایسے ریپ کیسز تو ہوتے ہی رہے ہیں, جیسے بانڈی پورہ کا کیس ہو, آپ سنبل کا کیس آیا ہے, لیکن میٹر آف فیکٹ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے پرسیو کریں گے. جیسے نربھیا کیس دلی میں 2012 میں ہوا, اس میں ایگزمپلری پنشمنٹ دی گئی. یہاں پہ سنبل کیس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو کلپریٹ ہے وہ ابھی مائنر ہے, 20 سال سے کم کی عمر کا دکھایا جا رہا ہے, جو کہ سیدھے طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ کانسپریسی ہے آن پارٹ آف دی پیپل جو اس کو بچانا چاہتے ہیں. جموں کشمیر یوتھ الائنس کی جانب سے بھی بانڈی پورہ واقعے کے خلاف سری نگر میں مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے گورنر ہاؤس کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی, تاہم پولیس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا. مظاہرین نے اس کیس کی سماعت جلد کرنے اور قصوروار کو عبرتناک سزا دینے کی مانگ کی.
تو ہم نے ایک میمورینڈم لکھا تھا گورنر صاحب کے لیے، جس میں ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو کلپریٹ کو ایگزامپلری پنشمنٹ دی جائے اور اسپیڈی جسٹس دیا جائے، بٹ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو ٹو راج بھون. تو یہ انسیڈنٹس جو ہے کشمیر میں دن بدن بڑھ رہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو بانڈی پورہ میں انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ کہ ایک لڑکی نے سوسائڈ کیا. شی ہیڈ بین ریپڈ بائی ہر فادر فار 3 months اینڈ ناؤ in just after 1 month this 3-year-old girl has been raped. So it's our responsibility کہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی بات کریں ان ایشوز پہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہے ان ایشوز پہ بات کرنے نہیں دیتے ہیں لڑکیوں کے. ایسے نیریٹیوز کریٹ کیے گئے ہیں، تو ایسے نیریٹیوز جو ہے ان کو ہمیں ختم کرنا ہے، ان نیریٹیوز کو، اور ایک ایسا اسپیس کریٹ کرنا ہے وومن کے لیے جہاں پہ کہ وہ وائلنس کے خلاف بول سکے. ادھر شالنا، سمربوگ، نوگام، سری نگر میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے سنبل واقعے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی. احتجاجی خواتین مطالبہ کر رہی تھیں کہ اس جرم میں ملوث نوجوان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. انہوں نے کہا کہ متاثرہ کو فوری طور پر انصاف فراہم کرنا چاہیے. ادھر بانڈی پورہ واقعے کے خلاف کینڈل مارچ نکالا گیا. یہ مارچ امام باڑہ بادجن سے شروع ہو کر پولیس تھانہ ہارون کے پاس اختتام پذیر ہوا. ریلی میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی خاصی تعداد نے شرکت کی. یہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ سنبل واقعے کی جلد از جلد تحقیقات کی جائے اور ملوث شخص کو سخت ترین سزا دی جائے. انہوں نے کہا کہ ملوث شخص کو مثالی سزا دی جانی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات پیش نہ آئیں. اس بیچ ڈویژنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے یقین دلایا ہے کہ بانڈی پورہ مبینہ عصمت ریزی معاملے میں جلد سے جلد انصاف فراہم کیا جائے گا. خان نے لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ گورنر نے اس معاملے کی فاسٹ ٹریک جانچ کی ہدایت دی ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انفارچونیٹ ثانیہ جو پیش آیا ہے، اس کے لیے میں آپ کے مادھیم سے 2 چیزیں، ایک تو اپیل کرنا چاہتا ہوں سب کو کہ وہ امن و امان قائم رکھیں، وہ اعتماد رکھیں ضلع اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ پہ اور پولیس پہ کہ اس کی جلد سے جلد جو ہے ہم کارروائی کر رہے ہیں. اس میں آلریڈی اس میں شد و مد سے کارروائی سے اس میں انویسٹیگیشن ہوگی، اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں اور سب کو ایشور کرتا ہوں آپ کے مادھیم سے کہ اس میں جو بھی ہے جسٹس دیا جائے گا، جسٹس ہوگا، اور جو اس میں ملوث پایا جائے ہے اس کو جو بھی سزا ہے قانون کے تحت اس کو وہ دیا جائے گا. میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ اس میں فاسٹ ٹریک بیسس پہ میں اس کو ہم کو انسٹرکشن ہے گورنر صاحب کی طرف سے کہ اس کو فاسٹ ٹریک بیسس پہ اس کو جو ہے اس کو عمل میں لایا جائے، اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ہم راؤنڈ دا کلاک کی اس میں کیا ایکشن ہو رہی ہے، اور اس میں ایشور کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی ایکشن ہوگی. صرف میری اپیل یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کریں، امن امان کی جو ایٹماسفیئر ہے اس کو برقرار رکھیں، اور اگر کسی قسم کی کوئی شکایت ہو اس کو امیجیٹلی ہماری نوٹس میں لائیں تاکہ ہم اس کا ازالہ کر سکیں. کسی قسم کا اگر شک و شبہ ہو کسی کو بھی اس مسئلے میں تو وہ ڈائریکٹلی مجھ سے بات کریں، میں تاکہ اس میں خود دیکھ رہا ہوں اس کو، اور میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ بہت ٹائم باؤنڈ مینر میں اس کے لیے آلریڈی جو SIT بنی ہے، سیٹ جو بنائی گئی ہے، وہ اس کو امیڈیٹلی اس کو آن وار فوٹنگ بیسس اس کو ڈیلیور کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جسٹس ہو جائے. کشمیر نیوز میں آپ کا دوبارہ استقبال کرتے ہیں. NC لیڈر محمد اکبر لون نے بانڈی پورہ مبینہ عصمت ریزی واقعے کی شدید مذمت کی. انہوں نے اس کیس کی فاسٹ ٹریک سماعت کرنے اور ملزم کو سخت سزا دینے کی مانگ کی ہے. ترگام سنبل سوناواری میں جو واقعہ ہوا ہے اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے گی کم ہے، چونکہ یہ ایک درندے نے ایسا کام کیا ہے جس سے انسان بذات خود بہت شرمسار ہوتا ہے. اور اس میں میری حکومت سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ جلد سے جلد فاسٹ ٹریک بنیادوں پر اس کی تحقیقات کرے اور جلد سے جلد اس درندے کو سزا سخت، حتیٰ کہ اس پر پھانسی کا بھی اگر حکم دیا جائے گا وہ بھی کم ہے. اور جتنا ممکن ہو سکے، جتنا جلد ممکن ہو سکے اتنا جلد اس پر
कार्रवाई होनी चाहिए और उनके इसके जो भी बच्चे वाले लोग जो उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ एहतिजाज कर रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान ताकत के इस्तेमाल का मामला गवर्नर के साथ उठाने की बात कही है। लोन का कहना है कि अभी इस वाक़े को लेकर अवाम में काफी गम गुस्सा पाया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसे में पुलिस की जानिब से एहतिजाजों के खिलाफ पैलेट और टीयर गैस का इस्तेमाल गलत है। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक वाक़े की वजह से लोग सड़कों पर हैं और इनके मुतालबात समाज की बेहतरी के लिए ही हैं। देखिए, पहले तो ये हमारे समाज, हमारी जो सोसाइटी है, उसके लिए एक वेकअप कॉल है कि कैसे सिक टेंडेंसीज क्रीप इन हो गई है सोसाइटी में, क्योंकि ये बच्ची हमारी बच्ची है, ये कौम की बच्ची है, ये किसी एक फैमिली का जो दुख नहीं है, ये हम सब का दुख है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि वी एज अ सोसाइटी, जो हमारा समाज है, आई थिंक हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि खतरात कितने बढ़ गए। आज ये इंटरनेट की एज है, कहाँ से कौन सी वेबसाइट्स पर ये जाकर क्या पढ़ लेते हैं, और ये जो सिक टेंडेंसीज है वो जो है परकुलेट डाउन करती है। इसमें अब एक लाजिम सी बात है, इतना खतरनाक सानिया हुआ है, शर्मनाक सानिया हुआ है, तो लोग सड़कों पर आएंगे। ये एक इंस्टिंक्टिव प्रोटेस्ट है और फॉर गुड कॉज है। एटलीस्ट एक वेकअप कॉल तो हो सोसाइटी को कि देखो हो क्या रहा है। तो उसमें मुझे लगता है हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनको नॉन लीथल क्राउड कंट्रोल टोटली भूल गया है। हम भी स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तब मिलिटेंसी नहीं थी। क्राउड कंट्रोल तब भी हमने देखा है, वो लाठियां उनके हाथ में होते थे, ना पैलेट गन होते थे, ना बंदूक होते थे। आज तो इनको थोड़ा सा हो तो टेयर गैस मार। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, बड़े डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं, गाली गलौज का और बाकी चीज़ों का। और मुझे लगता है एक तबका पुलिस का है जिनको क्राउड कंट्रोल के बगैर और भी कुछ उनके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस पर हमने गवर्नर साहब को भी अपील की है कि आप पर्सनली देखें मामले को, कहीं मामला हाथ से बाहर न निकल जाए। अवाम अमन अमान कायम रखें और किसी भी सूरत में कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश न करें। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मोसवी अल सफ़ी के साथ बांडीपुरा वाक़े को लेकर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने मुजरिम को सख्त सजा दिलाने की यकीन दहानी कराई है। आगे बढ़ेंगे। डीसी बड़गाम डॉक्टर सहरिश असगर ने एसपी के हमरा शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी के नुमाइंदों की एक हंगामी मीटिंग मुनाकिद की। बांडीपुरा वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए डीसी ने कहा कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम इंसानों को इस वाक़े से तकलीफ पहुंची है और सभी मामले की तेजी के साथ जांच और समाअत चाहते हैं। डीसी ने मजीद कहा कि इस वाक़े पर हर किसी में गम व गुस्सा है, ताहम सभी को पुरअमन तरीके से मुजाहरे करने चाहिए। डीसी ने शुरका पर जोर दिया कि बाज मफाद परस्त अनासिर की जानिब से इस वाक़े को फिरका वाराना रंग देने की कोशिशों को नाकाम बनाया जाए। शुरका ने इंतजामिया को यकीन दिलाया कि वो अमन अमान की बरकरारी में अपना ताउन अदा करेंगे। जो मैसेज है वो लोगों के लिए कि ये किसी फिरके के साथ कोई वारदात नहीं, इंसानियत के साथ ये बड़ी दिलदोज वारदात हो गई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसकी फास्टेस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन होनी, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन और फास्ट ट्रैक ट्रायल होनी चाहिए और जो मुजरिम है इसमें उसको कैफिर किरदार तक पहुँचना चाहिए कम से कम वक्त में। और जो इसमें डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती है इन्वेस्टिगेशन में वो आवाम तक पहुँचनी चाहिए ताकि जो है अफवाहबाजी का सिलसिला वो जो ख़त्म हो जाए। ये जो सानिया हुआ इस छोटी बच्ची के साथ बहुत पुरदर्द है। सब लोग गमगीन हैं, सब लोगों के दिल गमगीन हैं और अदम तहफ़्फ़ुज़ के भी शिकार होने लगे हैं लोग। और इस एहतजाज को हम उस स्टेज पर पहुंचाना चाहते हैं कि अब हम इंसाफ को अपना काम करने देंगे। इंसाफ को भी काम करना है, इसमें चालान की बनाने की ज़रूरत है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि लोग अब इस अपने एहतजाज को धीमा कर दें, कम कर दें और इंसाफ को अपना काम करने दें। देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बड़गाम जो है ये पूरी तरीके से लोगों के साथ है। लोग अपना पूरा मन एहतजाज जहाँ जहाँ कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये इंसानियत के लिए एक शर्मनाक हादसा है। हम सब जो है इससे जो है प्रभावित हुए हैं, लेकिन लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी ये एहतजाज कर रहे हैं इसको पूरा मन रखे और इसमें जो है फिर कोई
एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो अपना फायदा करने के लिए जो है पुरअमन एहतजाज को वायलेंट बना देते हैं, उससे लोगों को तकलीफ होती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से गियर्ड अप है। हम बांडीपुरा एडमिनिस्ट्रेशन से भी इन टच हैं और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और जस्टिस मिलेगा, इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट के चलते ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, छोटा ही चाहे क्यों ना हो, जिससे दो कम्युनिटीज़ के बीच में कोई तजाद पैदा हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिससे यहाँ पर बडगाम ज़िले में या बाकी पार्ट्स ऑफ द स्टेट में कोई एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली जाए। इसीलिए हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी बुलाया ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए दोनों कम्युनिटीज से, शिया एज वेल एज सुन्नी एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम सारे जो हैं कंडेम करते हैं। बहुत ही ब्रूटल और एक बहुत ही जिसको दिल मतलब मुझे दहला देने वाला एक इंसिडेंट है और हर कोई इसको कंडेम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस स्ट्रांगली कंडेम करती है इस इंसिडेंट को और हम जो है इसी फेवर में कि जस्टिस मिलना चाहिए। वादी भर के साथ साथ खित्ता लद्दाख के चंद मकामात पर भी बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। करगिल में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ मुजाहरा किया गया। इसमें खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जामा मस्जिद से लाल चौक करगिल तक किए गए मुजाहरे में कई स्कूली तलबा ने भी हिस्सा लिया। मुकर्रीन ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि कसूरवारों को फांसी दी जाए। एहतजाज में खवातीन भी शामिल थीं। उधर द्रास में भी मॉडल पब्लिक स्कूल मुराद बाग के तलबा ने बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ मुजाहरा किया। स्कूल से अहम मार्केट तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने कसूरवार को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। नाज़रीन, आपको बता दें कि इफ्तार का वक्त हो गया है। श्रीनगर में रोजादार अपना रोजा खोल सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ गांदरबल में भी मुकम्मल हड़ताल रही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल और दीगर तालीमी इदारों के तलबा ने पुरअमन एहतजाज किया और इस वाक़े की मजम्मत की। मुजाहिरीन ने मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। इसी दौरान चंद तलबा की जानिब से वहां से गुजरने वाली फौजी गाड़ी पर पथराव किया गया, ताहम फौज ने इसे नजरअंदाज किया। इसी दौरान शहर में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और ट्रैफिक की नक्लो हरकत भी कम रही। उधर बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ डिग्री कॉलेज कुफवाड़ा के तलबा व तालिबात ने एक एहतजाजी रैली निकाली। तलबा मुतालबा कर रहे थे कि इस वाक़े में मुलविस अफराद को फांसी की सजा दी जाए। तलबा व तालिबात ने डीसी ऑफिस कुफवाड़ा जाने की कोशिश की मगर पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। पुलिस को तलबा व तालिबात को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में ले लिया। डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में भी तलबा व तालिबात ने एक एहतजाजी रैली निकाली। वो पुरअमन तौर मुंतशिर हुए। बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर और डिग्री कॉलेज सोपोर के तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने नारे लगाए और कसूरवार को सख्त सजा देने की मांग की ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात का इआदा न हो सके। टाउन के बाज़ इलाकों में पथराव और झड़पों के वाक़यात रूनुमा हुए, ताहम बाद में हालात को काबू में कर लिया गया। इसी दौरान बारामूला पुलिस ने अपने बयान में कहा कि पट्टन इलाके में हुई झड़पों में एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत कई सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक बाज़ शरपसंदों ने एहतजाज किया और कौमी शाहरा पर तैनात सिक्योरिटी फोर्स पर पथराव किया। इस दौरान एसएसबी सेकेंड बटालियन के एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत 47 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। बयान में कहा गया है कि फोर्सेस ने तहम्मुल से काम लिया। झड़पों में 7 शरपसंद भी जख्मी हुए हैं जिनकी हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। वहीं बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ कस्बा पुलवामा में भी हड़ताल रही। यहां हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब मुश्तिल नौजवानों ने पुलिस पर पथराव किया। इससे कस्बे में आम जिंदगी काफी मुतासिर हुई। मुश्तिल नौजवानों ने कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने पथराव करने वाले नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कस्बा पुलवामा में नौजवानों और पुलिस के दरमियान काफी देर तक झड़पें जारी रही। उधर गांगू पुलवामा में भी बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ गुज़िश्ता शाम कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। सुंबल बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ आज पुलवामा के विमेंस कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज के तलबा और तालिबात ने एहतजाजी मुजाहरे किए। विमेंस कॉलेज की तालिबात ने इस वाक़े के खिलाफ कॉलेज से एहतजाजी रैली निकाली। पुलवामा बॉयज़ कॉलेज के तलबा ने कॉलेज अहाते के बाहर प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि मुलविस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में सैकड़ों तलबा व तालिबात ने सुंबल में पेश आए वाक़े के खिलाफ एहतिजाज किया। एहतिजाजी तलबा मुतालबा कर रहे थे कि इस जुर्म में मुलविस शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत न कर सके। एहतिजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स ले रखे थे। इन पर मुतासिरा को इंसाफ फराहम करने से मुतल्लिक नारे तहरीर किए गए थे। गारमेंट डिग्री कॉलेज त्राल के तलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद ने बस स्टैंड त्राल में एहतिजाज किया। सुंबल बांडीपुरा में कमसिन बच्ची के साथ पेश आए वाक़े के खिलाफ ये एहतिजाज किया गया। इस बीच एहतिजाजी तलबा ने मुतालबा किया कि इस जुर्म में मुलविस नौजवान को जल्द फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उधर बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ अनंतनाग में गारमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज की तालिबात ने एहतिजाजी मार्च निकाला। ये जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए डीसी ऑफिस अनंतनाग में अख्तिताम पजीर हुआ। तालिबात ने वाक़े में मुलविस अफराद को जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। तालिबात ने इसकी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर तहकीकात मुकम्मल करने का मुतालबा किया। तालिबात ने इस तरह के जराइम की रोकथाम की खातिर सख्त तरीन कवानीन के निफाज पर भी जोर दिया। उन्होंने ऐसे वाक़यात में मुलविस अफराद को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। वहीं बांडीपुरा वाक़े के खिलाफ अनंतनाग में नौजवानों के एक ग्रुप ने खामोश एहतिजाज किया। एहतिजाजों ने लाल चौक से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक खामोश एहतिजाज मार्च किया। एहतिजाजों ने मुतासरा बच्ची को इंसाफ दिलाने की गर्ज से हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए थे। एहतिजाजों ने ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए समाज के हर तबके को आवाज उठाने की अपील की। उधर पट्टन के चीनाबल में लोगों ने पुलिस पर रिहायशी मकानात और इबादतगाहों की तोड़फोड़ करने का इल्जाम लगाया है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने इबादतगाहों और घरों में शीशे तोड़े और दीगर साजो सामान को भी नुकसान पहुंचाया। उधर मागाम, मुल्ला बुछन और इसके आसपास इलाकों में भी लोगों ने पुलिस पर ज्यादती करने का इल्जाम लगाया। पुलिस की जानिब से चंद अफराद की गिरफ्तारी पर भी लोगों में सख्त बरहमी पाई जा रही है। आए तो सेदे अंदर वो तम कम जमात अंदर मे कम अज कम रपस 2 लाख नशुन 3 लाख नशुन सामान ये अंदर कन जायदाद सह नुक तुम अचो पान तुम वो अच्छे छत्र सोरे बे फुट मकान शीशे तुम पान वुचान कूत नुकसान कोरुक असे। गाँव में आए उन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, जबकि वहाँ पे जो मकानों के शीशे हैं वो तोड़े हैं। यहाँ पे दरसगाह इमाम बारह को बहुत नुकसान उन्होंने पहुँचाए हैं। हमने कुछ नहीं, हम पूरा अमन प्रोटेस्ट के लिए थे। उधर जिला रामबन के गूल इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हथियारों समेत गिरफ्तार कर लिया है। सब डिवीजन गूल के इलाका हारा में पुलिस ने आज सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान फोर्सेस ने वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया। उनकी शनाख्त शौकत अहमद वलद गुलाम नबी शेख साकिना 400 अवंतीपुरा और तुवैल मोहिउद्दीन डार वलद गुलाम मोहिउद्दीन साकिना मालेपुरा कुलगाम के तौर पर हुई। मिलिटेंटों से एक AK-47, एक मैगजीन और 30 गोलियां और कुछ नकद पैसे भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। वो लश्कर के मिलिटेंट नवेद उर्फ अबू तलहा की हिदायत पर काम कर रहे थे। The timely apprehension of these suspected terrorists with the joint effort of police and army has defeated their design to spread terrorism in these peaceful areas and to defeat their nefarious designs south of Pir Panjal range. Thank you. Sorry, the matters are under investigation. We will let you know as and when the details are more clear. करेंगे कि इस एरिया में अशांति हो, लेकिन जैसा पुलिस और आर्मी दोनों इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं तो हम यकीन करेंगे कि इस एरिया में शांति हो। और जिला पुलवामा में मंशियात की काश्त में हर साल इजाफा देखने को मिल रहा है। हर साल पुलिस और महकमा एक्साइज की जानिब से पोस्त और भंग के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद इसकी काश्त में इजाफा देखने को मिल रहा है। रवा साल अभी तक पुलिस और महकमा एक्साइज की जानिब से इस काश्त को खत्म करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए हैं। इस पर अवामी हलकों में भी काफी तशवीश पाई जा रही है। क्या है, इनकी काश्त को बिल्कुल सिरे से ही खत्म करे। रुपया कमाना एक बात है, लेकिन समाज में तबाहियों से बच के रहना और एक साफ सुथरा समाज रखना वो दूसरी बात है। उधर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा सैयद आबिद रशीद की हिदायत पर आज तहसील इंतजामिया पापुर और एक्साइज महकमे ने पापुर इलाके में मंशियात की काश्त के खिलाफ मुहिम चलाई। इस दौरान 110 कनाल अराजी पर काश्त की गई पोस्त की फसल को तबाह किया गया। ये मुहिम छतलम और कोनाबल इलाके में चलाई गई।
डिस्ट्रॉय करने आए हैं। इट इज़ एन इलीगल ड्रग इससे बनता है, हेरोइन बनती है, फुकी इससे तैयार होती है। NDPS 1985 एक्ट के तहत ये एक बैनड सब्सटेंस है और पॉपी ग्रो करने वाले के खिलाफ 10 से 15 साल तक की सज़ा हो सकती है। गुज्जर लीडर चौधरी बशीर नाजकी को आज पुंछ में उनके आबाई गांव लोरा में सुपुर्द खाक किया गया। पुंछ के मरकजी ईदगाह में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। जुलूस जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान और मुख्तलिफ फिरकों के लोग भी शामिल थे। नाजकी ने पुंछ असेंबली हल्के से नुमाइंदगी की थी और वो गुज्जर बकरवाल डेवलपमेंट एडवाइजरी बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। नाजकी ने पुंछ हवेली से बतौर आजाद उम्मीदवार अपना सियासी सफर शुरू किया था और वो NC, BJP और कांग्रेस पार्टी से भी वाबस्ता रहे। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से स्कूल के औकात सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किए जाने पर तलबा और सरपरस्तों में नाराजगी पाई जा रही है। इनका कहना है कि शदीद गर्मी के दिनों में विंटर जोन की टाइमिंग्स नाफिज करना गैर मुनासिब है। तलबा का कहना है कि क्लासरूम्स में गर्मी से बचने के मौसर इंतजामात नहीं हैं और इन्हें दुश्वारी पेश आ रही है। तलबा ने औकात में तब्दीली की गुजारिश की है। DC पुंछ राहुल यादव ने 12 अफराद को आंखों के इलाज के लिए GMC जम्मू रवाना किया। प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन और जिला इंतजामिया के इश्तराक से इकदाम किया गया है। DC ने बताया कि GMC में इन मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आइंदा मरहले में मजीद मरीजों को इलाज के लिए जम्मू भेजा जाएगा।